अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सामिया जमील। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमारे पास एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन डी आता है और विटामिन के आता है। इसमें से एक है विटामिन ए। अब हमारे पास जो नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए है वो रेटिनॉइड्स है और ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज से आती है। रेटिनॉइड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं रेटिनोल्स में, रेटिनल्स में और रेटिनोइक एसिड्स में। सेकंड पे हमारे पास इसकी जो फॉर्म आती है वो आती है प्लांट फूड से, प्लांट सोर्सेज से। इसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन और ये हमारे पास जब इंटेस्टाइन में ब्रेक करती है ये दो रेटिनल्स हमारे पास बना देती है। सेकंड पे जो हमारे पास नेचुरल फॉर्म थी इसमें से जो रेटिनल्स हैं ये हमारे पास मोस्टली यूज होते हैं फॉर एक्नी ट्रीटमेंट। ये हमारे पास लिवर में पाए जाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। यूज ओरल आइसोट्रेटिनाइज फॉर द स्फीयर सिस्टिक एक्नी। हम ओरल आइसोट्रेटिनाइज जो है वो अपने पेशेंट्स में मोस्टली स्फीयर सिस्टिक एक्नी को ट्रीट करने के लिए देते हैं। यूज ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड टू ट्रीट द एक्यूट पाइलोसिस्टिक ल्यूकीमिया। अब हम पाइलोसिस्टिक ल्यूकीमिया में ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं। सेकंड में हमारे पास विटामिन ए के लिए एक निमोनिक है विटामिन्स। विटामिन्स में वी रिप्रेजेंट करता है वीएन क्वालिटी ऑफ विटामिन ए को, आई रिप्रेजेंट करता है इम्यूनिटी को, टी रिप्रेजेंट करता है टिश्यू ग्रोथ को जो विटामिन ए का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ए एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी ऑफ विटामिन ए को, एम म्यूकस मेम्ब्रेन को, आई आयरन ट्रांसपोर्ट को और एन नाइट वीएन को। बेसिकली जो हमारे पास वीएन का फैक्टर है वो 11 सीज रेटिनल जो है ये कंपोनेंट कंट्रोल करता है। सेकंड पे वीएन के अलावा विटामिन ए हमारे पास रिप्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्प करवाता है। ये मेंटेन करता है जर्मिनल एपिथेलियम इन मेल्स में। इसके अलावा विटामिन ए ग्रोथ और बोन डेवलपमेंट करवाता है इन चिल्ड्रंस में। सेकंड पे हम कुछ क्वालिटीज विटामिन ए की पढ़ेंगे। एक है डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है और सेकंड है एक्सेस से क्या होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस कराती है जिसे नेक्लोटोपिया कहते हैं। सेकंड पे ड्राई एंड द स्केली स्किन हो जाती है जिसे ज़िरोसिस कहते हैं। इसके अलावा कॉर्नियल स्केमस मेटाप्लेजिया की तरफ लीड कर जाता है अगर बहुत ज़्यादा हाई डेफिशिएंसी रहे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके अलावा बाइटो स्पॉट होता है जो केराटिन डेब्रिस होता है या फोमी अपीयरेंस ऑन द कंजक्टिवा होती है। अब हमारे पास जो आई का कंजक्टिवा होता है इस पे एक फोमी अपीयरेंस होती है जिसे हम बाइटो स्पॉट कहते हैं। ये भी हमारे पास विटामिन ए डेफिशिएंसी करवाती है। देन केराटोमलेशिया आता है जिसे कॉर्नियल डिजनरेशन कहते हैं और एक इम्यूनोसप्रेशन कॉज कराती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ये सारे हमारे पास फीचर्स थे जब विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाता है। सेकंड पे अगर एक्सेस हो विटामिन ए की तो कौन कौन से मसले होते हैं। अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी हो, थोड़ी मिकदार में विटामिन ए इंक्रीज हो तो ये नोजिया कॉज कराता है, वॉमिटिंग, वर्टाइगो और द ब्लड वीएन। सेकंड पे अगर क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विटामिन ए की हाई कंसंट्रेशन रहे तो ये हमारे पास एलोपेशिया कॉज कराता है, ड्राई स्किन, एथ्रेल्जिया कॉज कराता है, हेपेटिक टॉक्सिसिटी कॉज कराता है। इसके अलावा इसके ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आइसोट्रेटिनाइंस जो होता है जो हम एक्नी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं उसके भी ट्रेटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। प्रेगनेंसी से 3 मंथ बैक हमने विटामिन ए जो हम रेटिनॉल की फॉर्म में फॉर एक्ने ट्रीटमेंट लेते हैं वो स्टॉप करनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।